पांचमुखी रुद्राक्ष वन ऑफ द बेस्ट रुद्राक्ष है। अगर आपको रुद्राक्ष के बारे में समझना है, शमशान में पहन के नहीं जाना। मैंने आपको पहले भी कहा, आपने बहुत से तांत्रिकों को देखा है कि रुद्राक्ष पहनते हैं। वो क्यों पहनता है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष एनर्जी कैरी करेगा, वो उन्हें उस चीज में फिर हेल्प करेगा नेगेटिवली, अगर आप कहें। मतलब पैसे को लेके काफ़ी चिंता रहती है। जी। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा रुद्राक्ष सही रहेगा? सात मुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष माना जाता है, और जिनके ऊपर शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा कुछ भी चल रही है, वो सात मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। करियर वरियर इनके लिए बहुत भाग लिया, हम्म। अब हमें सुकून चाहिए, तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष सही रहेगा? या तो आप नौ मुखी रुद्राक्ष की तरफ जाएं, क्योंकि वो केतु का आता है, केतु डिटैचमेंट, एक पीस देता है। या फिर आप पांच मुखी रुद्राक्ष की माला की तरफ जाएं। अच्छा, मतलब एक्सीडेंट हुआ और पहना हुआ था उन्होंने और उसके टुकड़े हो गए, नाना जी को खरोच। हाँ, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आपने रुद्राक्ष के बारे में सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने रुद्राक्ष अभी पहना भी होगा। लेकिन रुद्राक्ष के बारे में क्या मान्यता है, किस तरीके से पहनना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आज इस विषय में हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं वो बेहद खास हैं, क्योंकि इन्होंने अपने स्पेशल टेक्निक से रुद्राक्ष के माध्यम से लोगों को हील किया है। मैं स्वागत करना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट विलक्षण सैनी जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, लोगों के मन में एक थोड़ा सा सवाल ये आता है कि रुद्राक्ष ही क्यों? रुद्राक्ष सबसे बड़ी एक चीज़ है। रुद्राक्ष के साथ ना लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि भ्रमित कर रखा है कि ऐसे ऐसे नहीं पहनना है, इसे लेडीज़ नहीं पहनती है, इसे जेंट्स नहीं पहनते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रुद्राक्ष सबको पहनना चाहिए। बच्चों को भी पहनना चाहिए, बूढ़ों को भी पहनना चाहिए, लेडीज़ को भी पहनना चाहिए, गृहस्थ को भी पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए। क्योंकि जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं, तो आपके अंदर का शिव तत्व जागृत होता है। और शिव कांस्टेंट है, ठीक है? टेंशन सबको है, हमें भी टेंशन है, आपको भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चीज़ों की टेंशन होगी। लेकिन रुद्राक्ष पहन के चीज़ें हमारी लाइफ में ना न्यूट्रलाइज़ होती हैं। हमें एक अपना अंदर से आवाज़ आती है, जो चीज़ों को हमें समझने में हेल्प करती है। थोड़ा सा एक रुद्राक्ष की स्टोरी पे चलते हैं। जी। कि जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा ऑडियंस को ये हुँ। कि रुद्राक्ष आया कहाँ से? स्पेसिफिकली रुद्राक्ष एक एनर्जी कैरी करता है, ठीक है? स्टोरी वही है कि जो आपने भी सुनी है कि शिव जी के आँसू से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। जब शिव मेडिटेशन में चले गए थे, और वो बहुत लंबे टाइम तक मेडिटेशन में थे, तो लोगों ने सोचा कि शायद वो अब नहीं है। लेकिन शिव जी ने अपने आँसू को गिराकर एक कहा कि वो अभी भी है, क्योंकि शिव अमर है। आपको नहीं पता होगा, ना मुझे पता है कि शिव का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई। ना आपको उनके माता-पिता का नाम पता है, ना मुझे उनके माता-पिता का नाम पता है, ठीक है? तो शिव तो अनंत है, ना ना आदि ना ना आदि है, ना अनंत है। शिव ये है। तो जब वो नीचे गिरा, तो वो उत्पन्न हुआ वहाँ से रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप उसे, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप उसे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पहन सकते हैं। आपको अपनी करियर में ग्रोथ चाहिए, तो आप उसे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहन सकते हैं। रुद्राक्ष मैजिक नहीं करता है, लेकिन रुद्राक्ष बहुत कुछ कर जाता है। आपकी लाइफ में जैसे लोग आपसे जुड़े हैं, तो कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें रुद्राक्ष के माध्यम से कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ही मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने लगे? स्पेसिफिकली 2 स्टोरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कहूँगा कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट करने वाली हैं। एक स्टोरी मेरे फ़ादर के फ्रेंड है, और उन्हें हेल्थ इश्यूज़ है बहुत सारे। तो कुछ ऐसा उस टाइम था कि वो हॉस्पिटल रीच आउट नहीं कर सकते थे कुछ कारणों की वजह से, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको 24 आवर के अंदर आपको एम्स चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं होगा। बट मेरे पास उनका हॉरोस्कोप था, मैंने कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए, और मैंने उन्हें जाके कहा कि आप पहनो। कि उन्होंने कहा कि आप पैसे बताओ कितने, मैंने कहा आपको कुछ नहीं देना है, आप सिर्फ इसे पहनो। तो
उसे पहनने के बाद उनकी लाइफ में ऐसा चेंज हुआ कि वो अगले 6 महीने तक एम्स नहीं गए, ठीक है? लेकिन एट द एंड मैं यही कहता हूँ कि रुद्राक्ष मैजिक नहीं करता है, आपको अपना मेडिकली जिस तरीके से चल रहा है, उस तरीके से आपको चलाना चाहिए। रुद्राक्ष आपको रिकवर करने में हेल्प करता है। आपकी ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी को बैलेंस करता है। एग्ज़ैक्टली कह सकते हैं एनर्जी को बैलेंस करता है क्योंकि रुद्राक्ष ना एक कैपेसिटर की तरह है अगर आप उसे समझोगे। रुद्राक्ष पहन के जब आप पूजा करोगे, रुद्राक्ष पहन के आप चीज़ों को करोगे, स्पिरिचुअलिटी में उतरोगे, तो रुद्राक्ष वो एनर्जी कैरी करता है और जब आपको ज़रूरत होती है, तब वो एनर्जी देता है। मेरे पास एक और बहुत बढ़िया रुद्राक्ष का एग्ज़ाम्पल है, मेरे नाना जी, वो रुद्राक्ष पहनते हैं और उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ, वो एक मुखी रुद्राक्ष पहनते थे और उस रुद्राक्ष के 2 हो गए और नाना जी को लिटरली एक इतनी सी भी खरोंच नहीं आई। अच्छा, मतलब एक्सीडेंट हुआ और पहना हुआ था उन्होंने और उसके टुकड़े हो गए, नाना जी को खरोच। हाँ, बिल्कुल। और ऐसी ही एक मेरी उड़ीसा की क्लाइंट है, मैंने उन्हें रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन बना के दिया। बेसिकली उनका कुछ मैरिड की प्रॉब्लम्स थी और उस वजह से वो इतने ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स के साथ गई कि उनके मेंटल पे बहुत ज़्यादा मेंटल जो उनकी हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई और डॉक्टर ने कहा कि आपको अब सर्जरी करवानी पड़ेगी। हालाँकि सर्जरी उन्होंने करवाई, लेकिन जब मैंने उन्हें रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन दिया, उसके बाद मतलब डॉक्टर भी हैरान है, मैं आपको मैसेजेस पढ़ा सकता हूँ कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा रिकवर हो रही है। डॉक्टर भी मतलब हैरान है कि ऐसा कैसे हो रहा है? या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कहीं न कहीं जो प्लैनेट्स होते हैं, उनको बैलेंस करने का काम किया जाता है, या तो उपाय के ज़रिए किया जाता है। कुछ लोग जेमस्टोन रिकमेंड करते हैं और उसी में ही है रुद्राक्ष, कि अकॉर्डिंग टू लाइक कौन-सा रुद्राक्ष का कौन से प्लैनेट को बैलेंस करता है। हर रुद्राक्ष कोई ना कोई प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। एक मुखी जैसे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, दो मुखी चंद्रमा को करता है, तीन मुखी मंगल को करता है। इसी तरीके से हर रुद्राक्ष किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो लोगों को एक एक मन में अब ये भी डाउट आएगा कि मैं जेमस्टोन पहनूँ या रुद्राक्ष पहनूँ? बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जेमस्टोन मैंने भी पहन रखे हैं अगर दिखाएँ और मैं रुद्राक्ष भी पहनता हूँ, ठीक है? जेमस्टोन काम करता है सिर्फ़ पावर देने में। उसका सिर्फ़ एक मोटिव काम है कि वो उसे सिर्फ़ पावर देनी है। अगर आप गलत जेमस्टोन पहनोगे, वो भी पावर देगा, वो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? लेकिन रुद्राक्ष ये चीज़ है कि रुद्राक्ष कभी भी आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ये हो सकता है रुद्राक्ष अगर आपने ज़्यादा पहन ली जैसे कि 16 मुखी के आपने 2 रुद्राक्ष पहन लिए, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होनी शुरू हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाए। बट जैसे नीलम के लिए कहा जाता है और वो बिल्कुल सही है कि नीलम जो पहनता है उसे बहुत ज़्यादा सोच समझ के पहनना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों का ये देखा कि नीलम पहनते ही उन्हें फाइनेंशियली लॉस हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई। लेडी डायना ने नीलम पहना था और कुछ वीक्स के बाद उनका कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो जेमस्टोन को बहुत सोच समझ के पहनो, रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। अगर उसे एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पहना जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। कौन-कौन सी ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर नॉर्मल आप पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर आप गृहस्थ हैं, तो आपको रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। कुछ लोगों ने बना रखा है कि ये सिर्फ़ सन्यासियों के लिए है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ लोग पहनते हैं रुद्राक्ष। सावधानी सिर्फ़ आपको एक चीज़ में रखनी है कि आपको जब किसी की मृत्यु हो जाए, वहाँ पहन के नहीं जाना है, क्योंकि रुद्राक्ष एनर्जी कैरी कर लेता है, श्मशान में पहन के नहीं जाना है। मैंने आपको पहले भी कहा कि रुद्राक्ष कैपेसिटर का काम करता है। अगर कोई गलत एनर्जी उसमें लगकर आपके पास आ गई, तो वो प्रॉब्लम हो गया। आपने बहुत से तांत्रिकों को देखा है कि वो रुद्राक्ष पहनते हैं, वो क्यों पहनता है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष एनर्जी कैरी करेगा, वो उन्हें उस चीज़ में फिर हेल्प करेगा नेगेटिवली अगर आप कहें, ठीक है? और जब हमारे घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, तब भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। आप सिंपली अपने घर में उसे पूजा घर में रख दें, आफ्टर जब वो हवन होता है बेबी होने के बाद, उसके बाद आप उसे शुद्ध करके पहन सूतक काल कहते तो हैं। तत्काल के अंदर नहीं पहनना चाहिए। हाँ जी। क्या देखिए, इसमें ऐसा होता है ना कि 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। या हुँ। हमें कैसे पता लगे मुझे कौन-सा पहनना है? ऐसा कोई सिंपल तरीका बताइए। स्पेसिफिकली सिंपल तरीका सिर्फ यही है कि अगर आपको प्रिसाइज़ली जाना है, तो फिर आप अपनी कुंडली दिखाओ। कुंडली और आपकी क्या समस्या है जो आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बनेगा, आप पहनो, आपको रिज़ल्ट आएगा। और अगर आपको सिर्फ एक रुद्राक्ष कोई भी पहनना है,
तो मैं कहूँगा कि या तो आप 5 मुखी से शुरुआत करो। 5 मुखी रुद्राक्ष वन ऑफ द बेस्ट रुद्राक्ष है, अगर आपको रुद्राक्ष के बारे में समझना है। और अगर आपको अपने 9 प्लैनेट्स को बैलेंस करना है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो विष्णु जी का रुद्राक्ष है और उसमें ऑल प्लैनेट्स कवर होते हैं। सारे 9 के 9 जो ग्रह हैं वो बैलेंस हो जाएँगे। जी, ओके, मतलब ये 2 ऐसे कॉमन है कि कोई भी पहन सकता है। बिल्कुल, कोई भी पहन सकता आजकल लोगों का थोड़ा-सा ये रहता है ना कि सबको मनी रिलेटेड मतलब पैसे को लेके काफ़ी चिंता रहती है। जी। तो ऐसे लोगों के लिए कौन-सा रुद्राक्ष सही रहेगा? 7 मुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष माना जाता है, और जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती, ढैया, महादशा, अंतर्दशा कुछ भी चल रही है, वो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। स्पेसिफिकली जैसे आपने मनी रिगार्डिंग कहा, अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगी। अच्छा, यही चीज़ अगर हम कुंडली से देखें, तो लोगों की कुंडली में ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी कि हम 7 मुखी सजेस्ट करेंगे? क्या उनका शनि वीक होगा? शनि, मैंने आपको पहले भी कहा कि शनि वीक होगा तो भी पहन सकते हैं, और शनि को स्ट्रॉन्ग करना है। सपोज़ दैट शनि 9th हाउस का मालिक है, 9th हाउस हमारा भाग्य है, तो ये भाग्य को बढ़ाएगा। अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट है, उन्हें कम करेगा, और पॉज़िटिव देना है तो उन्हें देगा। ओके, तो इस तरीके से हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग वो है। तो मनी से रिलेटेड सिर्फ 7 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं इफ अगर आपको बिज़नेस ग्रोथ चाहिए अपने लाइफ़ में, और आप बिज़नेस करते हैं, तो आप गणेश रुद्राक्ष पहन सकते हैं। गणेश रुद्राक्ष जो आपके बिज़नेस में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन्हें हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आपके बिज़नेस को एक स्मूथ रन करवाता है। तो ये जो गणेश रुद्राक्ष है इसमें क्या गणेश जी की आकृति टाइप होता है या फिर किसी पर्टिकुलर एक किसी मुखी रुद्राक्ष को गणेश रुद्राक्ष बोला जाता है? स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष को गणेश रुद्राक्ष बोला जाता है। उसमें जो गणेश जी की सूंड है, उस वो उसमें दिखाई देती है। अगर आप इजीली गूगल करोगे तो आपको मिल जाए। बट ये बहुत रेयर होता होगा ऐसे। रेयर बहुत से रुद्राक्ष हैं। आपने गर्भगौरी रुद्राक्ष के बारे में अगर सुना होगा, जिन फीमेल्स को प्रेगनेंसी होती है बट वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो आप गर्भगौरी रुद्राक्ष पहने। किसी को मैरिड लाइफ में इश्यूज है, उस पे हम आगे बात करेंगे, तो वो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने। ओके, गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है उसके अंदर जैसे मैंने देखा था कि दोनों रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं। जी। एक भगवान शिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक माँ पार्वती को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मतलब जिन लोगों के मैरिज में प्रॉब्लम है उनको ये पहनना चाहिए। बिल्कुल, जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो भी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इवन मेरे पास एक केस आया था कि हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट्स चल रहे थे किसी चीज़ को लेके। मैंने उन्हें कहा कि उन दोनों को सॉर्ट आउट करना था कि आप दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनो। उन दोनों ने गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना, डिवोर्स तक की हालत थी। आज दोनों खुश हैं। कहीं न कहीं एनर्जी बैलेंस हुई है और चीज़ें काम करती हैं। जी। अगर आप एक बिलीव के साथ कोई भी चीज़ करो, आप चाहे वो मंत्र जाप करोगे या फिर आप जेमस्टोन पहनोगे या फिर रुद्राक्ष पहनोगे तो चीज़ें काम करेंगी ही। इंटेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा इंटेंट ही नहीं है, तो कुछ नहीं है। मैं आपको दे दूँ और आप सीधा पहन लो, तो कुछ भी असर नहीं करेगा वो, बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। लेकिन आप उसे एक अच्छी तरीके से पर्टिकुलरली अभिमंत्रित करके और सोच के पहनोगे कि हाँ, ये मेरे पे वर्क करेगा। इसके बाद मुझे एक्शन्स लेने हैं, तो होंगे। रुद्राक्ष एक्शन लेने में भी हेल्प करता है। अगर लोगों लोगों के ना थोड़ा-सा करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं कि जॉब नहीं लग रही होती है या फिर कुछ ना कुछ करियर में काफ़ी उतार-चढ़ाव होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कौन-सा रुद्राक्ष सही रहेगा? मैं आपको कहूँगा कि देखो, वो तो कुंडली से पता लगेगा कि क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, लेकिन वो 5 मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसमें अगर वो चाहें तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष और ऐड कर सकते हैं, वो उनके लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ ये भी देखी जाएगी फिर कि होता क्या है कि लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, जेमस्टोन रेफ़र करते हैं वो। क्योंकि जेमस्टोन कहीं न कहीं एक फ़ाइनेंशियल एंगल इन्वॉल्व्ड होता है कि इतनी महँगी चीज़ है और उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट होगा। लेकिन जनरली अगर हम रुद्राक्ष के बारे में देखें और प्राइसिंग के बारे में देखें, तो कुछ एक रुद्राक्ष ऐसे होंगे जो काफ़ी महँगे मिलते होंगे। 21 मुखी 50-60 लाख से शुरू होता है। 50 लैक्स। हाँ, और उसकी फिर कॉस्टिंग 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक भी जाएगी। कौन कौन है ऐसे लोग जो मतलब इतना पहनते हैं? जिनके जेब गरम है, वो पहनता है। हैं लोग ऐसे? बहुत से लोग हैं। आपको बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे कि जो बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, कुछ जेमस्टोन नहीं पहनते हैं। लेकिन वो 21 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। और 21 मुखी रुद्राक्ष ऐसा नहीं है कि आपने पहना और बस आप ही रखोगे। वो आप उसके बाद अपने बेटे को दे सकते हो, आपका बेटा अपने बेटे को देगा, वो इस तरीके से पास ऑन भी होता है। जनरेशन वाइज़ लीगेसी है। हाँ, अगर आपके दादू के पास है, अगर वो आपको दे रहे हैं तो वेल एंड गुड।
कुछ ऐसे रुद्राक्ष भी होंगे जो बहुत रेयर है, मतलब जो बहुत कम मिलते होंगे। 21 मुखी, 16 मुखी से के बाद रेयर होना शुरू हो जाते हैं। 17 मुखी, 18 मुखी, 19 मुखी, 20 मुखी, 21 मुखी, ये सारे बहुत रेयर रुद्राक्ष हैं जो मिलते नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपका क्या मानना है? एक मुखी रुद्राक्ष में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष गोल होता है, कुछ कहते हैं कि काजू शेप होता है। मैं कहता हूँ दोनों होते हैं, ठीक है? जो रामेश्वरम का है, वो बेसिकली काजू शेप है और जो नेपाल का है, वो गोल शेप है। लेकिन जो रामेश्वरम का है, वो ईज़िली अवेलेबल है लोगों के लिए और उसमें भी मैं आपको एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताऊँगा। पहले मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। और जो नेपाल का जो गोल रुद्राक्ष है, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए का वो रुद्राक्ष मिलता है मार्केट में, ठीक है? तो दोनों ही असर करते हैं, लेकिन हमारा वो है कि हम किस पे बिलीव कर पाते हैं ईज़िली। ठीक है? एक मुखी रुद्राक्ष जैसे मैंने आपको बताया रामेश्वरम का है, तो उसे हमेशा सीधा पहना जाता है, ऐसे चाँद शेप में पहना जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है उसे पहनना। अगर आप कभी भी एक मुखी रुद्राक्ष को खड़ा पहनोगे, तो वो आपके अंदर का जो मैं कहूँगा ग्रस्त मार देगा। सन्यासी बना देगा, विरक्त। संन्यास की तरफ ले जाएगा आपको, वैराग्य की तरफ ले जाएगा आपको। तो रुद्राक्ष को इस तरीके से भी कई बार देखना पड़ता है कि हमें किस तरीके से उसे पहनना है। हमारा इंटेंशन क्या है उसे पहनने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, आप कुछ स्टोरी बता रहे थे। मैं स्टोरी यही बता रहा था कि मतलब रुद्राक्ष इस तरीके की चीज़ें हैं कि जिन्होंने लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज करी है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये ऐसे रुद्राक्ष पहना सीधा और उसके बाद वो सन्यासी हो गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगा क्या हुआ। आपकी और मेरी मुलाकात नक्षत्र में हुई थी, एक मैम ने पहन रखा था। हाँ, अच्छा। हाँ, तो मैंने उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता। ओके। हाँ, तो ऐसी तो चीज़ें उन्होंने हैं। सीधा पहन रखा था? उन्होंने सीधा पहन रखा था वो रुद्राक्ष, तो सीधा रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए अनलेस आपका कोई ऐसा इंटेंशन हो कि आपको वैराग्य की तरफ जाना है तो। वैराग्य मतलब ऐसा भी तो होगा ना कि स्पिरिचुअलिटी में वो डीप चले जाएँगे लेकिन घर गृहस्थी से जुड़े रहेंगे। वो गृहस्थी को तुड़वा देता है, वो छुड़वा देता है, फिर आपका मन नहीं करेगा, ऐसी चीज़ है। आप जितने शंकराचार्य हैं आप उन्हें देखना, एक मैं एग्ज़ैक्ट नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, एक अखाड़े के वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा रुद्राक्ष पहन रखा है, वो सीधा पहनते हैं। तो हैं ही सन्यासी, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक मुख है रुद्राक्ष। ऐसा भी होता होगा कि कई बार रुद्राक्ष पहनते हैं लेकिन रुद्राक्ष की एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जनरली 10 मुखी से नीचे के रुद्राक्ष आप पहन सकते हो, उसमें इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर वो ये है कि एक बार कुंडली ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन आप 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी पे जाते हो तो उसके आपको फिर ज़्यादा नहीं पहनने चाहिए, वो सन्यासी ही हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं आपको 2 13 मुखी के रुद्राक्ष पहना दूँ, आपको पसीने आने लग जाएँगे इस टाइम पर भी। और बॉडी में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएँगे, एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगनी स्टार्ट हो जाएगी। आप कभी भी रुद्राक्ष की माला पहनना, आपको स्टार्टिंग के कुछ दिनों में लगेगा कि मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है। क्या इसके पीछे की साइंस क्या है? रुद्राक्ष हीट है। अगर आप एक तरीके से समझिए कि शिव का आंसू से रुद्राक्ष बना, इट मीन्स ये शिव का डीएनए है। तो वो एनर्जी तो कैरी करता है डेफिनिटली। आप कभी भी देखिएगा कि किसी एक रुद्राक्ष माला को आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पकड़िएगा। अगर नीचे कुछ अच्छी चीज़ रखोगे आप, तो वो क्लॉकवाइज़ घूमेगा और नीचे आप कुछ भी झूठा बर्तन रखो, कुछ भी रखोगे, वो एंटी क्लॉकवाइज़ घूमेगा। मतलब हमने सुमेरु से पकड़ा, जो ऊपर एक जो बिंड रहता है, ऊपर कुछ निकला हुआ तो वहाँ से पकड़ा और नीचे हमने हाँ, कुछ अच्छी चीज़ रखी या कोई मतलब भगवान की फ़ोटो रखो। हमें टेस्ट करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगर क्लॉकवाइज़ अगर घूमने लगे, तो फिर वो वहाँ से पॉजिटिव। वो चीज़ पॉज़िटिव है। वरना वो चीज़ नेगेटिव है। कुछ लोग मैं जनरली यूज़ करता हूँ, मैं वास्तु में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि रुद्राक्ष को कि घर के जो सेंटर है, जो ब्रह्म स्थान है स्पेसिफिकली देखने के लिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी ब्रह्म स्थान होता है कि वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। अगर वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है, तो नेगेटिव है और मैंने देखा है कि एक घर में कैंसर से डेथ हुई है और कुछ भी उनकी कुंडली में ऐसे कोई भी योग नहीं थे। तो और मान लो कई बार कि ऐसे ही है, घूम ही नहीं रहा, तो फिर हम क्या उसमें अज़्यूम करें? उसमें स्पेसिफिकली हम ये यूज़ करेंगे कि सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि आपने पकड़ किस तरीके से रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि या फिर वो डुप्लीकेट है, ऑथेंटिक ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक नहीं है। हुँ, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। हाँ जी। अच्छा, असली और नकली में भी डिफरेंस पता लग जाता है?
बिल्कुल लग जाता है। अगर आप बिल्कुल नए हो और आपको नहीं पता लग रहा है कि असली कौन-सा है, नकली कौन-सा है, आप सिंपल रुद्राक्ष की किसी भी लेबोरेटरी में जाइए और वहाँ पे उसका एक्स-रे करवाइए। वहाँ पे बीट्स आ जाते हैं और उसके अंदर उसके बिल्कुल वो दिख जाते हैं, ये कितना फेस है, तो आपको पता लग जाता तो उसमें प्रॉपर सेक्शंस दिख जाते हैं, अगर 4 मुखी है तो 4 सेक्शन बने हों। है। एग्ज़ैक्टली। जो नकली रुद्राक्ष है वो कैसे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं वो या वो लकड़ी से बनते हैं और कई बार 20 मुखी को 21 मुखी करके बेचा जाता है। उसमें सिर्फ़ एक इस तरीके से लाइन बना देंगे, क्योंकि वो बहुत इतना सही तो रुद्राक्ष है, उसमें 21 फेस बनाना बहुत टेक्निकली है। अगर आपने इसमें एक लाइन भी मार दी, वो 21 मुखी बन गया, और 21 मुखी के जो प्राइसेज़ हैं वो फिर ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा हो। तो मार्केट में ये प्रैक्टिस भी है, बैड हाँ, बिल्कुल, प्रैक्टिस। बैड प्रैक्टिसेज़ हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी रुद्राक्ष लो, एटलीस्ट उससे पहले उसका एक बार आप जाँच करो, उसका एक्स-रे करवाओ। स्पेसिफिकली अगर आप कोई महँगा रुद्राक्ष परचेज़ कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, लोग कई बार स्पिरिचुअल प्लेसेस जाते हैं, जैसे हम नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, गुड़गाँव में बैठे हैं, तो जनरली हरिद्वार आना-जाना होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं, वो रुद्राक्ष माला सेल करते हैं। क्या वहाँ से खरीद के डायरेक्ट पहन लेनी चाहिए या उससे पहले भी कोई प्रोसीजर हमें करना चाहिए? उससे पहले प्रोसीजर करना चाहिए। बात हमारी इस पॉडकास्ट में यही हो रही है कि रुद्राक्ष एनर्जी कैरी करता है। आपने मुझे किस हाथों से दिया मुझे नहीं पता, ठीक है? आप आओ घर पे, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसे गंगा जल में वॉश करो, उसके बाद उसे शिवलिंग से टच करवाओ। जो आप शिव का मंत्र पढ़ सकते हो वो पढ़ो और उसके बाद उसे पहन लो। विदिन 15 डेज़ के अंदर लगातार आप 15-15 दिन के गैप पे या 1-1 महीने के गैप में आप रुद्राक्ष को ऑयलिंग ज़रूर करो बादाम रोगन से। उसका एक मैं मेन रीज़न बताता हूँ, रुद्राक्ष फ्रूट है, रुद्राक्ष लकड़ी है। अगर वो ही भुर जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा? किसी के आपने रुद्राक्ष देखे होंगे बड़े सूखे-सूखे से लगते हैं। हाँ। वो एनर्जी क्या कैरी करेंगे? आप अच्छी तरीके से उन्हें ऑयलिंग करोगे, तो ज़्यादा अच्छे वो रिज़ल्ट आपको निकाल के देंगे। कुछ लोग माला को पहनने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप के लिए करते हैं। तो क्या दोनों सेम तरीके से यूज़ करनी चाहिए? मैं मतलब जैसे इस अभी हमने ये जो एग्ज़ाम्पल दिया ना कि बादाम रोगन वाला जो है, क्या जो मंत्र जाप वाली माला है उसमें भी ऐसा ही करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि वो तो और एक बड़ी चीज़ है कि वो तो एक जगह रखी हुई है। उसमें भी आपको इसी तरीके से करना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सवाल ये भी उठता है कि लोग बोलते हैं कि क्या बच्चों बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन्स ये आते हैं कि क्या बच्चों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? जनरली 12 साल से नीचे को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 12 साल से ऊपर कोई भी या 12 साल का जो बच्चा है वो रुद्राक्ष पहन सकता है और काफ़ी अच्छी तरीके से वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है। महिलाएँ? महिलाएँ बिल्कुल पहन सकती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, पहन सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे थोड़ा-सा बोला जाता है कि पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़े। स्पेसिफिकली वो उसमें आपका इंटेंट होता है, मैं तो कहता हूँ कि आप पहन के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे नहीं पहनना, तो जितने वो दिन चलते हैं, उतने दिन वो उतार के मंदिर में रख दें, जब वो चीज़ें हो जाए, उसके बाद वो दोबारा पहन लें। क्या किसी पर्टिकुलर जगह के रुद्राक्ष का भी महत्व होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, एक पर्सन आए थे, वो कैलाश पर्वत गए थे। ओके। तो वहाँ से एक वो रुद्राक्ष लेके आए और नॉर्मल एक 4 मुखी रुद्राक्ष था और एक 4 मुखी रुद्राक्ष यहीं पे भी मिलता है। क्या दोनों में एनर्जी सेम होगी? नहीं, दोनों की एनर्जी अलग होगी। आपने एक जगह का नाम सुना होगा इंडोनेशिया के रुद्राक्ष और एक नेपाल के रुद्राक्ष, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। सब एट द एंड वो सॉइल से निकल रहे हैं। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ की ज़मीन उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और आप जो 21 मुखी रुद्राक्ष मैं आपको बता रहा हूँ 50 से 60 लाख रुपए का है नेपाल का, आपको हार्डली वो मैं कहूँ 1 डेढ़ लाख रुपए का मिल जाएगा नेपाल में, बल्कि उससे भी सस्ता ही। तो कहाँ 60 लाख कहाँ 1 डेढ़ नेपाली रुद्राक्ष की में 21 मुखी में कीमत कम है। वहाँ पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कम है। हाँ, नेपाली में ज़्यादा है। एक सवाल ये भी उठता है कि कहाँ पहने? क्योंकि कुछ लोग ब्रेसलेट पहनते हैं, हुँ। कुछ लोग यहाँ पे आर्म पे पहनते हैं, कुछ गले में पहनते हैं। स्पेसिफिकली मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है 5 मुखी रुद्राक्ष का, हम हाथ में पहन सकते हैं अगर आप इज़िली कैरी करो। कुछ फीमेल्स हैं वो कहती है कि नहीं हमारा तो डिज़ाइन खराब हो जाएगा, मैं तो नहीं पहनूँगी, मुझे पार्टी में जाना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि आप हाथ में बाँध लो। जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे गले में दिखेगा, आप हाथ में बाँध लो, आप यहाँ पे बाँध लो। लेकिन एक रुद्राक्ष है जो पेट पे पहना जाता है, वो है गर्भगौरी रुद्राक्ष।
जिन लोगों को जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या बच्चा कंसीव हो रहा है बट वो टिक नहीं पा रहा है, तो उस केस में हम पेट में वो गर्भगोटी रुद्राक्ष बंधवाते हैं और चीज़ें वर्क करती हैं। अच्छा। एक ये भी देखा गया कि कुछ लोग एक धागे में ना एक सिंपल रुद्राक्ष का एक बीड्स होता है, एक बीड होता है, उसको पहनते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी माला होती है और उसमें कुछ-कुछ मन के छोटे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े-बड़े होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली अगर आप एक ही माला पहन रहे हो तो वो एक ही रुद्राक्ष की माला होगी। जैसे 5 मुखी की माला है तो वो 5 मुखी की माला है। वो 5 मुखी रुद्राक्ष की एनर्जी कैरी कर रही है, ठीक है? लेकिन जैसे वो कुछ कॉम्बिनेशंस बना के पहनते हैं, हम भी समटाइम्स उनसे रिकमेंड करते हैं। तो वो क्या है कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो 5 मुखी की माला लगा दी। 5 मुखी मा कि मैंने आपको बताया अभी कॉमन रुद्राक्ष है, कोई भी पहन सकता है, ईज़िली मिल जाता है, ठीक है? ज़्यादा महँगा भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो कॉम्बिनेशन में पहनेंगे तो उसकी एनर्जी और बढ़ेगी, वो सुंदर दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें पूरी माला नहीं पहननी, तो वो सिर्फ़ वो कॉम्बिनेशन और धागा पहन ले, तो दोनों पहन सकते हैं, कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। कुछ ऐसे साधु सन्यासी भी देखे हैं जिनके गले में 5-5 7-7 रुद्राक्ष की माला है और वो अलग-अलग रुद्राक्ष की हैं। उससे क्या होता है? स्पेसिफ़िकली मैं कहूँगा कि एनर्जी, वो उस रुद्राक्ष को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वो हम नहीं जानते। स्पेसिफ़िकली वो उसे अच्छी साधना के लिए ट्रीट कर रहे हैं या फिर वो उसे एक नेगेटिव अपने तंत्र के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते। और आजकल मार्केट में कहना नहीं चाहिए, मैं किसी को भी डिफ़ेम नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे रुद्राक्ष की माला पहन के सोचते हैं कि अब हम ही साधु हैं, कि हम भी बाबा बन गए। हम भी बाबा बन गए हैं। मैं लेकिन रुद्राक्ष पहनता हूँ, मेरे अंदर है। लेकिन उसको हैंडल करना उतना ही मुश्किल है। हाँ, दिखावे के लिए ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल। जाते-जाते मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा लोगों को है ना एक बहुत ही शॉर्ट में बताएँ कि अगर किसी को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कौन-सा आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं? 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष के कुछ 2 से 3 बीट्स आप ज़रूर पहनें। अगर किसी को बिज़नेस में प्रॉब्लम है, गणेश रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के करियर में जॉब नहीं लग रही है या सरकारी नौकरी चाहिए उनको, सरकारी नौकरी के लिए आपको योग देखने पड़ेंगे वरना मैं भी आज पहन के सरकारी नौकरी लेके बैठा होता। तो वो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में योग है और आपको और स्ट्रॉन्ग करना है तो एक मुखी रुद्राक्ष आप ज़रूर पहन सकते हैं। ठीक है। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम वो कि शादी नहीं हो रही है, शादी होने में बार-बार रुकावट आ रही है, तो उसके लिए कौन-सा रुद्राक्ष है? गौरी शंकर रुद्राक्ष, और शादी हो गई है और होने के बाद अच्छी नहीं चल रही है, प्रॉब्लम आ रही है, गौरी शंकर रुद्राक्ष। दोनों के लिए सेम। हाँ। एक मेंटल पीस चाहिए, हुँ, सुकून चाहिए जीवन में। पैसे करियर-वरियर इनके लिए बहुत भाग लिया, हुँ। अब हमें सुकून चाहिए, तो उसके लिए कौन-सा रुद्राक्ष सही रहेगा? या तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष की तरफ जाएँ, क्योंकि वो केतु का आता है, केतु डिटैचमेंट एक पीस देता है या फिर आप 5 मुखी रुद्राक्ष की माला की तरफ जाएँ। अगर मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस में चाहिए, तो उसके लिए क्या? उसके लिए अगर एक रुद्राक्ष मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं 7 मुखी रुद्राक्ष रिकमेंड करूँगा। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है या फिर 10 मुखी रुद्राक्ष जो ऑल प्लैनेट्स को आपको बैलेंस करता है। बेसिकली मैं प्लैनेट्स को देख के रुद्राक्ष रिकमेंड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो पहले मतलब जैसे मैंने आपकी सीट देखी और देखा मतलब काफ़ी डिटेल्ड आपने स्टडी की है थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपने प्लान कर रखी हैं। तो मान लो कोई आपके पास आता है, तो आप क्या डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं, बना रहे हैं या फिर पहले कुंडली देखेंगे, चार्ट वगैरह? मैं कुंडली देखता हूँ, मैं तभी बनाता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप मूलांक 1 हो तो आप सूर्य का रुद्राक्ष पहन लो, बिल्कुल भी नहीं। एक आप मुझे अपनी कुंडली दिखाओ, कुंडली के बाद जो कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ। जैसे कि बहुत से मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास और आए थे जिन्हें हेल्थ इश्यूज़ था और जी उन्हें इश्यूज़ दे रहे थे सूर्य और मंगल। तो मैंने सूर्य का रुद्राक्ष नहीं लगाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रहा था। मैंने सिर्फ़ एक मंगल का रुद्राक्ष लगाया और उसके बाद उन्हें सूर्य की कुछ रेमेडीज़ दी कि आप ये दान करो, ये आप सूर्य को जल चढ़ाओ, तो चीज़ें बैलेंस होंगी। तो इस तरीके से थोड़े से कॉम्बिनेशन बना के पहनने चाहिए, ज़्यादा बेटर रहते हैं। या फिर जैसे किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और लाइक उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा करना है, सपोज़ दैट किसी को आर्मी में जाना है, ठीक है? तो वो 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। उसका स्पेसिफिकली एक मेन रीज़न है क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल का है और मंगल हमारे डिफेंस का कारक है, तो वो उसमें हेल्प कर सकता है। लेकिन फर्स्ट मेरा यही रहेगा कि अगर आप कुंडली लाओगे तो कुंडली के हिसाब से बनाएँगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके। हेल्थ में भी जब हम बात करते हैं, तो हर बीमारी के लिए अलग-अलग रुद्राक्ष रिकमेंड किया जाता है। जी। तो अगर मान लो हम कोई कॉमन बीमारी लेट्स लेट्स लोगों के अंदर एंग्जायटी होती है,
5 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अच्छा है और कोई अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, जिसे हम कई बार एंग्ज़ायटी का रूप देते हैं, तो वो 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है जो चंद्रमा का है। जिन लोगों के हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ेज़ होती है, 1 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। एक मुखी बहन से। हाँ, स्पेसिफिकली मैं आप सबको बताऊँगा कि ये सिर्फ़ एक रिकमेंडेशन है, लेकिन आपको साथ-साथ अपने मेडिकल के मतलब ये जनरलाइज़्ड हाँ, है। हाँ, आइज़ रिलेटेड जो प्रॉब्लम 1 मुखी रुद्राक्ष मतलब हम ऐसा देखते हैं ना कि आइज़ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है तो सूर्य से रिलेटेड होता है। इस एग्ज़ैक्टली 1 मुखी सूर्य का ही रुद्राक्ष है या 12 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं क्योंकि 1 मुखी जनरली नेपाल का लोगों को 1.5 लाख रुपए में लेने में प्रॉब्लम आएगी, वो 12 मुखी की तरफ जा सकते हैं, 12 मुखी अच्छा रुद्राक्ष। जिन लोगों के जैसे जॉइंट पेन होता है या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष जिन लोगों के मेजर डिसीज़ेज़ हो जाती हैं, लाइक लाइक कैंसर या फिर ऐसे बड़ी बीमारी होती हैं। उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन आपको अपने फिर मैं वही कहूँगा कि मेडिकली तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। मेन तो मेडिकली है और चीज़ें सारी होंगी कि हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई एनर्जी वो उससे हेल्प करेगी चीज़ों कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार नहीं है रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष पहन के चमत्कार होता तो सबसे पहले मैं पहनता। हाँ, हाँ। है। चलिए फिर इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है कि मेरे को कौन-सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएँ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।